नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चौंकिए मत, ये है मेरी डिजिटल जुड़वा मीनाक्षी। साथ ही में श्रुतिका, पूजा और अमित भी तो है हमारे साथ। डिजिटल ट्विंस। मीनाक्षी, अब इसका क्या मतलब है? हाँ, और इस जोड़ीदार का सेहत से क्या वास्ता है मीनाक्षी? बहुत बड़ा वास्ता है अमित और श्रुतिका। ये हम सबका आने वाला समय यानी कि हमारा फ्यूचर है। बहुत जल्द मेडिकल वर्ल्ड में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाले हैं। कुछ साल के बाद जब आप अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट और बायोमार्कर्स जानने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। सीधे कुछ इस तरीके से आपका एक वर्चुअल बॉडी तैयार करेंगे और फिर इसी वर्किंग मॉडल को एनालाइज करके ये पता लगाएंगे कि इस ह्यूमन बॉडी को आखिर दिक्कत क्या है और फिर इलाज का कौन सा तरीका है जो सबसे कारगर है। मतलब आप ये कह रहे हैं मीनाक्षी की डॉक्टर बिना जांच किए ट्विंस टेक्नोलॉजी के जरिए ऑर्गन्स की सेहत का पता करेंगे, शरीर की बीमारी को एक्यूरेट डायग्नोस करेंगे और तो और मरीज की परेशानी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी दे सकते हैं ताकि रिकवरी जल्दी हो। कमाल जी बिल्कुल यही बात है। और है ना हैरान करने वाली बात, वो जो आप कह रहे थे ना, है ये क्या हो गया। लेकिन ये ख्याली पुलाव नहीं है। आपको बता दें कि क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ने बकायदा इरेगुलर हार्ट बीट की परेशानी को दूर करने के लिए ट्विंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मीनाक्षी, अब वो दिन दूर नहीं है जब लंग्स, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज को भी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एक्यूरेट डायग्नोस और बिना देरी के परफेक्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। वाकई में बहुत ही क्रांतिकारी है ये सब। और क्योंकि अक्सर इलाज में देरी की बात से बात बिगड़ जाती है, जैसे कि अब फैटी लिवर की परेशानी को आप देख लीजिए, जिसका पता शुरू में लग जाए तो आसानी से इसे रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये मामूली मर्ज जानलेवा तब बनता है जब वक्त पर इसका पता नहीं चलता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर धीरे धीरे नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है और नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस फिर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, जो बेहद घातक भी होता है क्योंकि लीवर सिरोसिस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिससे लीवर कैंसर का खतरा बढ़ता है। जबकि लीवर शरीर में अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को हील कर सकता है। बस जरूरत यह है कि वक्त रहते लक्षण को पहचान लिया जाए। तो तब तक डिजिटल ट्विंस टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तब तक बॉडी में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस पर हमें नजर रखने की जरूरत है और रोजाना योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करने की जरूरत है। काश ये भी योग कर सकते होते। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरी डिजिटल ट्विन भी आपको प्रणाम कर रही है। बहुत बहुत अरे फिर तो योगा शुरू कर दिया। आज तो वर्चुअल जो है वो मीनाक्षी का भी दर्शन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, वो वर्चुअल मीनाक्षी के योग करने से रियल मीनाक्षी को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए योग बहुत तो अपने फास्ट है। हिस्से का खुद ही करना पड़ेगा। और लेकिन आज की स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्ती। हम भी अच्छा चौंक स्वामी गए जी, थे। और जरा देखो, स्क्रीन देख के बताइए ये हमने ओरिजिनल कौन सी है, वर्चुअल कौन सी है? पुनर्नवा। देखो भाई, इसमें कंफ्यूज मत करो आप, घोटाला हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी आपके लिए चैलेंज है, मीनाक्षी ने दे दिया, आप चैलेंज देते हैं सबको। तो ये हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये गीला है, हरा है, ये सूखे वाला है। इसको जब ऐसे पका लेते हैं ना, सच में इसका बड़ा लाभ है। ये हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको जो है उबाल करके भी पी सकते हैं और इसमें कुटकी डालते हैं, कूट करके। इससे तो लीवर एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो ये तो आज का काढ़ा हो गया हमारा लीवर को हेल्दी बनाने के लिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी का। और इसमें थोड़ा पुनर्नवा और मिला देते हैं, ये तो अप्रतिम होता है। ये पुनर्नवा लीवर के लिए परम औषधि है। तो और इसको काढ़े को पी करके और फिर आप योग करेंगे ना, तो उसका तो लाभ ही अप्रतिम है। तो आज की शुरुआत हमने काढ़े के साथ जरूर की है। और काढ़े के साथ इधर ठाड़े ठाड़े बच्चे भी हमारे बहुत है। चलो खड़े हो जाओ सब। ये जो है कपिल है, पुलिस में नौकरी करता है। थोड़ा कोरोना के बाद, चलो बेटा ताड़ासन करो। कोरोना के बाद स्टीराइड से
और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से वज़न बालक का बढ़ गया था। वैसे तो पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन वज़न बढ़ गया था, बीपी शुगर हो गया था, इंसुलिन कितना पहुंच गया था? 1.5 हो तो इंसुलिन और बीपी शुगर की 1000 रुपए की दवा रोज चल रही थी। करो अब इसका इंसुलिन छूट गया, बीपी शुगर की दवाएं छूट गई, दवाइयाँ छूट गई, राम बाबू की इंसुलिन बंद हो गया इस बालक का भी। और अनीता ने भी कमाल कर दिया, इसकी भी 16 साल की शुगर की दवाई बंद, बाकी भी। और जो क्या नाम है तेरा? कोमिला। इधर लास्ट में कोमिला है, इसने तो वेल्स पैलिसी, ये भी बहुत रेयर सी बीमारी है, लेकिन इसका मुंह आँख सब टेढ़े हो जाते थे, माइग्रेन पेन भी था और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो कोमिला ने तो अब जो है कोमल सा तन बदन पा लिया है और ये वेल्स पैलिसी की प्रॉब्लम को भी अच्छा कर लिया, एक बड़ी बात है। और पीछे एक ठाड़ी सी बहन है, वो बाजार में कपड़े ढूंढती फिरती रहती थी, गुड्डी। बोले बाबा जी एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े कहाँ से ढूंढ के लाऊं, स्पेशल दर्जी से सिलवाने पड़ते थे। अब तो जो है वापस लौट आई अपने मूल स्वरूप की और धीरे धीरे मेरी जैसी हो जाएगी बेटा, रोज करते रहना। हाँ देखो, एक बार जो राह पकड़ी है फिर अब इसको छोड़ना नहीं है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ये तो बहुत सहज है। फिर आगे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, ये तो हमने रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया। इससे पूरी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, एकाग्रता भी बढ़ जाती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो इम्यूनिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी चीज़ों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, अनहेल्दी बिहेवियर, ये हमारे रोगों का मुख्य कारण है। तो बिल्कुल ये बन पाए वो ये सूर्य नमस्कार भी कर लेना। आज हम ने सबसे पहले जो काढ़ा बताया वो लीवर को अच्छा करता है, उससे फिर हम लीवर को तो अच्छा रख ही पाते हैं। लीवर के लिए लीवोग्रिट, लीवामृत आदि भी हमने बताया हुआ, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरेंट पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, बीटा ग्रास भी बताया हुआ है। ये फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस भी है। और लंबे लंबे श्वास, खून कम हो जाए तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, इसका जूस पिला देते हैं। और जो है अनार इसको खा भी सकते हैं। और अनार के साथ ये जो बग्गू गोसा है, पपीता है, ये तो कल भी बताया था मैंने, पेट के लिए बड़े अच्छे हैं। सूर्य नमस्कार, खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो कर, ये भिगोए हुए रखे ना इधर, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे हुए, इसमें एक विशेष महिमा है। ये तो पेट के लिए है। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, गुलाब, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलैठी, कुटकी, ये रात को भिगो करके और सुबह पिला देते हैं। और ये जो है ना, ये रात को भिगो करके सुबह खिला देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ये भी बड़े अच्छे होते हैं। और अंकुरित मेथी और अंकुरित, तो अब तो लोगों की दिनचर्या में, पहले अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग स्प्राउट्स का प्रयोग किया करते थे कुछ, और अब तो लोग अपने घरों तो में आम स्प्राउट्स जैसे बनाकर खाने सुबह का पहला आहार ही विटामिन डी, B12 इस तरीके से ये सबसे भीगे अच्छा हुए है। ड्राई फ्रूट और स्प्राउट्स का कर रहे हैं स्वामी जी। आज शो की शुरुआत में मैं जिस डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी स्वामी जी, रिसर्चर्स ये दावा कर रहे हैं कि इससे फ्यूचर में रियल टाइम डेटा और एडवांस एनालिसिस के जरिए बीमारी को ट्रेस किया जा सकेगा और फिर बाद में उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो स्वामी जी, इसका फायदा तो हर चिकित्सा को मिलेगा। आयुर्वेद तो कई मामलों में पहले से ही बहुत एडवांस है, फिर चाहे वो नाड़ी चिकित्सा हो या फिर वात पित्त कफ को बैलेंस करने की बात हो, बीमारी दूर करने की ये पद्धति हो। तो स्वामी जी, ऐसी नौबत ही ना आए, ये तो सिर्फ योग टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। अब ट्विन टेक्नोलॉजी देखने के लिए, बात करने के लिए बड़ी एडवांस लगती है, लेकिन हमारा योग तो ऑलरेडी बहुत एडवांस है।
एकदम आप ठीक कह रहे हैं। योग बहुत एडवांस है। योग अपने आप में एक एडवांस मेडिकेशन है, एडवांस लाइफस्टाइल है। योग हमारे जीवन में सर्वोपरि है। और जहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नूतन अनुसंधानों का प्रश्न है, तो हर तरह का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन भी हम इंडिया टीवी के माध्यम से सबके सामने रख रहे होते हैं। और यह हेल्थ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन एक तरह से इंडिया टीवी के माध्यम से चल रहा है। वैसे आज विश्वकर्मा दिवस भी है, विश्वकर्मा जयंती है, और विश्वकर्मा ने बहुत अच्छे से जिनको घड़ा है, ऐसे मोदी जी जो योग धर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म के, सेवा धर्म के, विरासत मूलक विकास के, संस्कृति मूलक समृद्धि के एक बहुत बड़े पर्याय हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है। आज जो है श्राद्ध और पितरों के लिए, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण का भी प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है। तो हम अपने जीवन को श्रद्धा से आपूरित करें, ऐसा जीवन जिए कि अपने पितर भी तृप्त हो जाए, और विश्वकर्मा भगवान जो सबको बनाने वाला है वो भी प्रसन्न हो जाए कि मैंने जिस इंसान को बनाया था वो इंसान अपना ख्याल रख पा रहा है। नहीं तो विश्वकर्मा भगवान ने हमको बना तो दिया, लेकिन इस शरीर रूपी, देखो एक ये भी किया करो थोड़ा, इस शरीर रूपी यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने कई बार कहा है, बॉडी को ऑपरेट करना और कोऑपरेट करना भी नहीं आता। धीरे धीरे ऐसे मजबूती से यूं, और ये तो हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया है कि आप 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये साधारण दंड, हो सके तो ये सर्पदंड, ये रोज का पावर योगा। और अब सर्दियों में तो विशेष रूप से होगा, क्योंकि आगे आगे अभी धुंध अभी तो शुरू हो गई इस बार जल्दी, आगे आगे और सर्दी बढ़ेगी धीरे धीरे। सुबह शाम की सर्दी, रात की और दिन की गर्मी, उससे भी सर्द गर्म बहुत हो जाता है। और इन सब प्रकार के ऋतुओं के प्रभाव से मुक्त रहें, इसलिए जल नीति, सूत्र नीति ये हमने रोज बतानी शुरू कर रखी है आजकल। जल नीति, सूत्र नीति, सूत्र नीति हम पोर्ट से भी कराते हैं रोज। जल नीति, सूत्र नीति करो, नशे करो, सुबह गाय का घी खाओ या वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, तो ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम। और फिर इधर जो है लीवर ज़्यादा डगमगा गया है, गड़बड़ा गया है, उसके ऊपर एक तो मिट्टी पट्टी रखते हैं। लीवर के ऊपर मिट्टी पट्टी रखने से लीवर पर, पेट पर, पेनक्रियाज पर उसका बड़ा अच्छा असर होता है। पूरे शरीर को भी हम तो मिट्टी से लेप देते हैं, तो वह भी बहुत अच्छा है, वो भी कर लिया करें। और जो करना चाहें, कर सकें, वैसे तो करना चाहिए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी कितने अच्छे से करती हैं ये हनुमान दंड को, और वो भी अब हनुमान जी की तरह बलवान हो गए। मैं बार बार कहता हूँ, योग को करना है, योग को जीना है, धर्म का बनने वाले हम सब बुद्धों का आचरण करना है, राम जी को भजना भी और राम जी जैसा मर्यादित जीवन जीना है। स्वयं राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की तरह होना है। शिवोहम शिवोहम, भगवान हम, भगवती हम। जी मेरी बहन। स्वामी जी, डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इरेगुलर हार्ट बीट का इलाज शुरू हो चुका है। अब इंतजार लिवर समेत दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को ठीक करने का है। स्वामी जी, ताज़ा स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% बढ़ा है। हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, इसके बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन गई है। आखिर लोगों का लिवर इतना तेजी से खराब क्यों? मुख्य कारण है, एक तो लीवर की एक्सरसाइज नहीं आती। अब जैसे हम हाथ पैरों की तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे हम अभी भुजंगासन कर रहे थे तो जो है हमारे भुजदंड भी अच्छे हो रहे थे,
पेट पीठ भी अच्छे हो रहे थे और ये मिश्रदंड कर लेते हैं तो हाथ पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि पेट की एक्सरसाइज कैसे करें। इसके लिए हम रोज बताते हैं कि भाई एक तो ये कपालभाति और मंडूकासन, योग मुद्रासन, 3 तरह से हमने बताया है। एक तो ऐसे मुट्ठी बांध के और इसमें कपालभाति करें, इसमें बाह्य प्राणायाम करें, मुट्ठी बांध के भी मुट्ठी खोल के देखो ऐसे। ये और तीसरा तरीका तो बहुत ही जबरदस्त है। एक तो लीवर की एक्सरसाइज पूरी नहीं होती, फिर लीवर को ओवरलोड रखते हैं। जितनी भी चाय, बिस्किट, कॉफ़ी और फिर नमकीन और फिर मीठा, नमक और रेडीमेड, रेडी टू ईट, ये जो प्रिजर्व फूड, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, सब चीज़ों का जुल्म, जाति, क्रूरता लीवर झेलता है हमारा। और उन सब के कारण से लीवर पर फैट की लेयर जम जाती है। 25 से 30% लोग उससे पीड़ित है। फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, 5% लोग उससे पीड़ित है। 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस से, 5 से 7% लीवर सिरोसिस, और फिर अब तो लीवर कैंसर भी 5-10% तक लोगों को हो रहा है। कैंसर के पेशेंटों में आप लीवर के कैंसर देखोगे 10% से ज़्यादा ही हो गए। 3 तरह से ये मंडूकासन, 3 तरह से ही योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, एक तो हथेली पर हथेली रख कर के आगे झुक गए, इससे तो पूरा पेट की गैस ऊपर से नीचे से अपने आप ही गैस भी निकल जाती। ऐसे ठीक, दूसरा ऐसे एड़ियों पर मुट्ठी रख दी। अब इसके लिए पेट का हल्का होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही अप्रतिम है ये अभ्यास। ऐसे ये, और ये पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ लिया, देखो ऐसे ये, और फिर आगे झुक गए। तो लीवर की एक्सरसाइज कपालभाति में, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में पूरी करेंगे। और पवन मुक्तासन तो बहुत ही सहज है, ओवरलोडेड नहीं रखेंगे लीवर को, पेट को फुर्सत देंगे। इसलिए हमने आजकल सूत्र दिया, चलो हो लेट जाओ, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, दोपहर को एक बार पूरा भोजन ले लिया करें। दोपहर का एक बार का पूरा भोजन, एक बार का फलाहार, और सुबह सुबह तो जिनका लीवर गड़बड़ है उनको अनार का, पपीता का, अमरूद पर थोड़ा सा नमक डाल करके, खाली पेट नहीं तो अमरूद किसी किसी को पेट में दर्द करता है। अभी मूली भी आने वाली है, खाली पेट मूली इतनी ज़बरदस्त होती है। तो सुबह सुबह नाशपाती, बग्गू गोसा, नाशपाती का बड़ा भाई है ये, थोड़ा सॉफ्ट वाला होता है लेकिन बड़ा स्वीट भी होता है। एक से ज़्यादा ना खाएं, एक बग्गू गोसा या एक नाशपाती या एक अनार, छोटा हो तो, और बड़ा हो तो 2 आदमी खाएं एक अनार को, थोड़ा सा पपीता, इससे वो खाली पेट ले लें। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, एरेंड और पीपल, एरेंड और अच्छा स्वामी जी, पपीते के पत्तों का रस, क्योंकि खाने का जिक्र हो रहा है, एक चीज जानना चाहते हैं, कई दर्शक भी कई बार जी, मेरे पूछते हैं भाई, स्वामी जी, ये दूध के साथ जो हल्दी हम लेते हैं खाना खाने के बाद, क्या च्यवनप्राश उस वक्त लिया जा सकता है, या फिर जो च्यवनप्राश है उसके खाने का सही समय क्या होता है, कब उसको लिया जाए और उससे क्या फायदा मिलेगा? वैसे च्यवनप्राश एक सुपर फूड है, आप उसको रोटी पर लगा करके, जो पराठे के शौकीन हैं तो चलो पराठे के साथ लगा के, या ब्रेड में लगा करके, या आप उसको ऐसे ही ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम उसके कुछ दुष्प्रभाव तो कम होंगे।
हल्दी वाले दूध के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, हेल्दी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको कफ अस्थमा है तो दूध में हल्दी इसलिए भी लेना ज़रूरी है, अकेला दूध कफ करता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा कफ होने पर बिना दूध के ऐसे ही खा लेते हैं, उसमें दूध की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उसको चाटे, चूसे, और ऐसे चूसने से ना उसका ज़्यादा असर होता है। तो जो एस्थमेटिक है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, तो उनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए। ये आपने अच्छा पूछ लिया, क्योंकि उसमें आंवला होता है। हेल्दी व्यक्ति को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए ये सावधानी भी ज़रूरी है। अच्छा कि आपने पूछ लिया। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अब ना जरा फैटी लीवर की परेशानी को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि देश में काफ़ी ये कॉमन एक समस्या बनती जा रही है। हर 100 में से स्वामी जी 30 लोगों को ये परेशानी हो रही है, और हद तो ये हो गई है कि ये बीमारी बड़ों के साथ साथ अब बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है, और छोटे उम्र में गंभीर इससे कैसे लड़ें, इस गंभीर बीमारी से। और स्वामी जी साथ ही फैटी लिवर की परेशानी को तो ऐसा लेकर माना जाता है कि अल्कोहलिक लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। अब तो नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं, जो शराब नहीं पीते हैं, स्वामी जी, उनमें भी ये समस्या है। बच्चों में, महिलाओं में, हर उम्र के लोगों में फैटी लिवर। और आपने, मीनाक्षी जी ने भी प्रारंभ में कहा था, ये कोरोना के बाद में कुछ ज़्यादा हो रही है समस्या। जैसे जैसे जंक फूड का, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों का शारीरिक श्रम घट रहा है, ऐसे में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ रही है। और लोग जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, खास करके बहुत ज़्यादा ऑयली फूड। अच्छा, पहले ना लोगों ने घी का निषेध किया। मैं कहता हूँ घी तो 1 चम्मच से ज़रूर खाओ, और खाली पेट खाओ, उससे फैट की लेयर जमा नहीं होगी। वो उससे आपका की हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, और आपका खास करके हार्ट और ब्रेन वो अच्छा होगा। लेकिन ये तो लोग घी तो छोड़ देते और तेल दबा करके खाते। इन चीज़ों से हमें बाज आना पड़ेगा, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। देखो अपनी लाइफस्टाइल में, तो एक तरफ तो हम पेट के सब आसन बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, सर्वांगासन और ये हलासन, ये पेट के लिए अप्रतिम है। बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी पेट के लिए, हार्ट के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ साथ वक्रासन, गोमुखासन भी करा देते हैं। और फैटी लिवर के लिए एक तो मैंने कहा, थोड़ा घी तो खाली पेट खाएं, 1 चम्मच जरूर, वर्जिन कोकोनट ऑयल या वात रोगी तिल का तेल। बाकी दिन में ज़्यादा फैट का सेवन ना किया करें, एक बात। और जो आज हम छोटे छोटे उपाय, जहाँ से हमने शो की शुरुआत की थी, काढ़े या जूस से लेकर के रेडीमेड में लिवोग्रिट, लिवामृत, और छोटे बच्चों को तो हमने जो लिवामृत बना रखा है, उसमें लिवोग्रिट की टैबलेट छोटे बच्चे को, आधी 2-3 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 1 टैबलेट उसी में ही पीस करके मिला दें, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, अप्रतिम परिणाम आता है उससे। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, हाँ, पुनर्नवारिष्ट आंतों में सूजन के लिए, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, लोहासव खून की कमी के लिए, कुमार्यासव जनरल पेट की हेल्थ के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और द्राक्षासव तो भूख भी बढ़ाता है, पेट भी अच्छा साफ करता है, नींद भी अच्छी आती है जी। और अल्कोहल का जो एडिक्शन होता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वो भी छूट जाता है द्राक्षासव से। तो द्राक्षासव छोड़ो, द्राक्षासव अपनाओ और शराब छोड़ो। ये जो वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, अलग अलग प्रकार की गलत एडिक्शन आ गई है ना, उसके लिए ये द्राक्षासव बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसका सेवन किया करो, तो इससे शराब की लत छूट जाएगी। और ये इतना अच्छा है, और इसके अंदर भी जो अल्कोहल वाले हैं उनको एक फीलिंग मिल जाती है। इसमें एक नेचुरल अल्कोहल होता है, लेकिन वो अनहेल्दी नहीं होता, हेल्दी होता है, और एक बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। किसी भी प्रकार से लीवर के लिए
पेट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए अनहेल्दी नहीं और तामसिक तो कतई नहीं है। तो ये एक विशेष बात बता दी है, जिनका अल्कोहल छूट ही नहीं रहा है उनके लिए भी एक अच्छा उपाय है ये द्राक्षस। वैसे तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पी लेते हैं ना, उनके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है और उनकी लाइफ में फिर गलत फूड हैबिट्स तो रहती ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक सप्ताह में हम लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन रोगों को रिवर्स कर लेते हैं। और थोड़ा एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, बहुत ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेज, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है पैरालिसिस में, ब्रेन हेमरेज में, उनको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो थोड़ा अनुलोम विलोम ज़्यादा स्वामी जी, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि हमें ये लगता था कि राह- बच्चों को कहते हैं स्वामी जी कुछ भी खिलाओ, सब खाना चाहिए बच्चों को, लेकिन अब जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, बच्चों के लिए कोई उम्र होती है कि जिस उम्र के बाद आपको परहेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप जो मर्जी खाइए, होते हैं बच्चों को सब खिलाओ? अरे बच्चों का पेट तो बहुत नाजुक होता है। बच्चों को तो जो है फैट वाली, बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें देनी नहीं चाहिए। उनको दूध दही के अलावा बाकी जो घी तेल चिकनी चीज़ें, आजकल बच्चे जो है चॉकलेट बहुत खाते हैं, उसमें 50% अनहेल्दी फैट होता है। फिर अलग अलग प्रकार के नमकीन्स और चिप्स से बच्चों को 30% तक अनहेल्दी फैट होता है उसमें। तो ये तो बच्चों को कतई नहीं देना चाहिए। फिर माताएं थाली लेकर के घूमती रहती है। बच्चों का तो पाचन इतना अच्छा होना चाहिए कि थाली क्या कहते हैं छीन करके खा जाए हैं। लेकिन ये जो चोचले हमने करवा दिए ना, अरे बच्चे हैं कुछ नहीं खाने दो, ये नहीं। बच्चों की प्रकृति बहुत नाजुक होती है और उसी उम्र में उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, उनकी हैबिट्स तय होती है। तो अच्छी आदतें डालनी है बच्चों को, योग करने की आदत, अब अंकुरित खाने की आदत, अच्छी साग सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, सब अच्छी चीज़ें खाने की आदत। जो बचपन में आदत पड़ जाएगी 5 साल की उम्र में, फिर वो 55 तक, देखो 5 साल तक की उम्र में जो बच्चे ने सीख लिया ना, वो तो ठीक है। बाकी 55 साल तक के आदमी को आप फिर सिखा नहीं सकते। और 55 के बाद तो ऐसे ही कहते हैं सठिया जाता है, तो क्या सीखेगा। इसलिए तो स्वामी जी, कई लोग मायूस हो गए होंगे ना, आपने अभी भी सेकंड में 20 परहेज करने बोला है अल्कोहल को, कैपेसिटी रखते 14 पार करके फिर जो है 20 इंफॉर्मेशंस भी प्रोसेस करने की कैपेसिटी खो देते हैं। जी, इसलिए जो आदत बचपन में डाल दी जाए वो 55 तक चलती है और फिर वो स्वभाव बन जाता है। जैसे हर दिन हमारे साथ योग जो दर्शक करते हैं, अब योग उनका स्वभाव बन चुका है। स्वामी जी, लिवर की बीमारियों के साथ एक और दिक्कत ये है कि जब तक ये ऑर्गन की बीमारी एडवांस स्टेज में ना आ जाए, तब तक ये पता ही नहीं चलता कि लिवर के अंदर कोई परेशानी है, क्योंकि लिवर तो खुद अपने आप को ठीक करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो स्वामी जी, लिवर खराब हो रहा है, ऐसा सिग्नल कैसे समझें हम? और सिग्नल जो पहले से दे रहा है, जैसे कि पैरों के तलवे में अलग अलग लक्षण नजर आने लगते हैं, हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं, लेकिन इनके अलावा बॉडी को हम कैसे पहचाने और कैसे समझे कि लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, जब लीवर में प्रॉब्लम आती है ना, तब एक तो भूख मरने लगती है, हीमोग्लोबिन घटने लगता है, लो एनर्जी फील होती है। और हीमोग्लोबिन ही नहीं घटने लगता, पूरी जो तीनों ही ब्लड के कंपोनेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स डगमगाने लगती हैं। और पाचन कमज़ोर होने से ही ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की कमी है, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी जो आपको देखने को मिलती है ना, वो तभी मिलती है जब आपका लीवर कमज़ोर होता है। इसलिए जब आप में किसी भी प्रकार से खून की कमी से लेकर के कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स की कमी है, भूख कम लग रही है, थोड़ा गैस बन, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तो हम ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं गिनते, बोले तो होता ही है, गैस बन रही है, ऊपर से नीचे से डकारे मार रहे हैं। तो ये जो गैस बनती है, 2 बार पेट साफ होना चाहिए। जो 3-3 बार खाते हैं उनका, जो 1 बार खाते हैं तो चलो ठीक है, 1 बार से भी चलेगा। तो जो कब्ज रहता है या कोलाइटिस रहता है, IBS रहता है, तो ये जितने भी पेट के उपद्रव हैं और
थोड़ा सा कुछ तीखा खाया तो पता लगा बवासीर के मस्से ही फूल गए। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो बॉडी इंडिकेशन देती है। और हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स जो पूरे शरीर में खराश आदि होती रहती है, ऐसे तो खुजली, जितने भी उपद्रव शरीर में हैं वैसे तो मूलतः उदर की विकृति से ही प्रारंभ होते हैं। जी। मोटे लोगों को भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। हाँ, इसलिए उनको हमने ये अभ्यास बता दिए, बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भी स्वामी जी- थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ये ऐसे तो स्वामी जी एक बात बताइए कि अगर भूख अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी भूख को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हमें करना पड़ता है, आपके साथ रह के हमने ये सीखा है, भूख लग रही है लेकिन कम खा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? भूख से एक रोटी कम वाला फॉर्मूला ना, स्वामी उसको जी कोई सही है दिक्कत या नहीं? ये काम तो हम बचपन से कर रहे हैं। हाँ देखो, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, जितनी भूख हो उससे कम आधा भोजन करना चाहिए। और ये तो भूख और नींद और बैर प्रमाद ऐसा जितना बढ़ा उतना बढ़ जाता है। तो देखो आदमी को ना, आजकल तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक तरह से तोल के खाने लग गए। तो कितना ग्राम? ये भूख का ना कोई हिसाब किताब नहीं है। अपनी ज़रूरत कितनी है उतना खाओ। भूख का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं साहब। जितना ज़्यादा खाते रहते हैं ना उतना ही पेट के जो डायमीटर हो बड़ा होता चला जाता है। एक हमारा मित्र था सदानंद, हम गुरुकुल में पढ़ा करते, वो 5 किलो तक खा जाया करता था। अरे बाप तो रे। भाई देखो, ये अपने शरीर के लिए कितना ज़रूरी है उतना खाना चाहिए। अब स्वामी जी, दुनिया में लीवर कैंसर जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे पहले, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो 2040 तक बताया जा रहा है कि हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाएंगे। स्वामी जी, लीवर कैंसर होता कैसे है, ये एक्सट्रीम कंडीशन कैसे आ जाती है और क्या इसे शुरुआती स्टेज में रोका जा सकता है? तो ये बहुत मददगार साबित होगा करोड़ों लोगों के लिए स्वामी जी। तो हाँ, रोका जा सकता है। लीवर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो अल्कोहल से हमें मुक्त होना पड़ेगा, उसके लिए मैंने द्राक्षासाव का उपयोग बताया खाने के बाद ही दे दिया। दूसरी बात, ये जो जितना भी अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट, बहुत ज़्यादा नमकीन, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ी मात्रा में या कभी कभी तो ठीक है। ये जो ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन हो रहा है ना, अब मुझे तो लगता है नए रूल्स बनेंगे अभी खाने पीने के भी ना, कि जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, तो अब आगे ये भी लिखना पड़ेगा लोगों को कि ज़्यादा तुमने चिप्स खाए, ज़्यादा तुमने नमकीन खाई, ज़्यादा तुमने पैक्ड फूड, अनहेल्दी फूड खाए जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्ट है, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर तेल का प्रयोग है, ये सब आपके लीवर को बैठा देगा और फिर धीरे धीरे लीवर कैंसर में तब्दील हो जाएगा। उसमें तो फिर हम गोधन अर्क देते हैं, फिर सिस्टोग्रिट डायमंड देते हैं, फिर ओरोग्रिट देते हैं, कर्क्यूमिन गोल्ड देते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी, फिर एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब चीज़ें प्रयोग कराते। लीवर कैंसर से भी हमने बहुत लोगों को बचाया है। और जो शुरू से ही ध्यान देंगे ना खाने पीने का, तो लीवर कैंसर तो बहुत दूर की बात है, उनका पाचन 100% अच्छा रहेगा। और पाचन तंत्र अच्छा है तो पूरा जीवन तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए हमें बचपन से ही अपने पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखने की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई अमित जी। और स्वामी जी, जितनी बार मैं आपको देखता हूँ योग करते हुए, शीर्षासन करते हुए, आप जब बात करते हैं स्वामी जी, आपके वोकल कॉर्ड पे कोई असर ही नहीं पड़ता। मतलब एक अद्भुत चीज़ है और मैं ध्यान ही उसी पे रहता है कि एकदम पता नहीं लगता है। स्वामी जी, ये मास्टरी है एक जबरदस्त। तो देखो जी, देखो, अरे हम जब दंड बैठक लगाते हुए बोलते, कहते बाबा जी का सांस ही नहीं फूल रहा है। अरे मैंने कहा थोड़ा दम लगा, दमखम के साथ जी। तो ये लोग बेदम हुए जा रहे हैं, जीते हुए से निर्जीव, जीते हुए मुर्दा। ये कोई ज़िंदगी है? तो जो जी। योग करेंगे ना
तो ऐसे दमखम के साथ जिएंगे। और हाँ, आजकल घरों में ना कुछ लोग बहुत गड़बड़ घोटाले वाली चीज़ें रखते हैं, जो है बोले इससे जो है ना खाओ और हाजमोला से हजम करो। ये हाजमोला पाजमोला और भी बहुत तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसमें 95 से लेकर के 99% तक अलग अलग प्रकार के खाली उसमें शुगर कंटेंट होता है। हमने ये तो आप विदाउट हमेशा शुगर कहते हैं स्वामी कंटेंट, जी ये आंवले का, हरड़ का, कि एक्सेस ऑफ हाँ, सॉल्ट इनको नहीं खाना और चाहिए। शुगर ये हमने दोनों बनाया, इन दोनों इनको चीजों खा से लिया, बचने वो की खाना जरूरत है। स्वामी जी, मैं कुछ और बीमारियों की बात कर लेती हूँ, क्योंकि निपाह के मरीज केरल में अब मिल गए हैं। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन का भी खतरा पहले से मंडरा रहा है। डेंगू चिकनगुनिया के मामले तो बारिश के मौसम में और उसके बाद तेजी से बढ़ते हैं और इनके सबका असर लिवर पर ही पड़ता है। कई बार लिवर के बीमार होने पर यह असर दिमाग तक भी पहुंच जाता है। दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और ब्रेन की नसों में सूजन आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि एक टॉपिक के अंदर मैंने कितनी सारी बीमारियों को सम्मिलित कर दिया है स्वामी जी। लेकिन मोटी बात यह है कि हमारे ब्रेन को कैसे स्ट्रांग करें, नर्वस सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें, नसों की सूजन खत्म कैसे हो सकती है? एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन जिसकी अभी बात कर रहे थे हमारे भाई अमित जी, और साथ में ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मस्तिष्क के लिए खाली पेट मैंने गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल बताया। ओमेगा, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, मेधा क्वाथ, मेधा स्टीसिया हवन, ओंकार गायत्री का ध्यान, सांसों पर ध्यान से उसको प्रेक्षा विपश्यना ध्यान कहो या सहज ध्यान कहो, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान, या ओम नमो रिहंता नम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उच्चारणम, नमो सर्वसाहनम, नमोक्कार मंत्र, ऐसो पंच नमोक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सर्वेशम मंगलम। तो यह अनुलोम विलोम, लंबे लंबे श्वास ले, और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत ओम, ये 5-5 बार अवश्य करना चाहिए। और बार बार या कम से कम दिन में 5-10 बार तो अपने स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, आत्म चेतना में प्रतिष्ठा ही योग है। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल पार्किंसन सजा में डिमेंशिया बहुत हो रहा है, उसके लिए हम न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी देते हैं और लोगों को बचाते हैं जो है पार्किंसन से जी। बस थोड़े दिन तक अपने आप को संसार के उथल पुथल से, उधेड़ बुन से, बिल्कुल गफलत से उभार करके, डिटैच करके अंतर्मुखी तो बनाना पड़ेगा मेरी बहन मीनाक्षी जी। और अगर प्राणायाम का संपूर्ण लाभ लेना है तो उस मिशन को भी लगातार चलाते रहना है। एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, अब बात उस मिशन की। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा आप लगाने जा रहे हैं? हमारा पौधा है अर्जुन। ये अर्जुन बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे भी अर्जुन और कृष्ण का संवाद पूरी मानवता को तारने के लिए है। वैसे ये अर्जुन का जो पेड़ है ना, ये बड़ा अच्छा है। अर्जुन, इसकी छाल जो है हार्ट के लिए तो अच्छी होती है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अर्जुन और दालचीनी, किसी का प्लेटलेट बढ़ गया हो, किसी के शरीर में किसी भी प्रकार से कैल्सिफिकेशन हो, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो जाता है लोगों को, ऐसे ही हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और पूरे शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। अर्जुन की छाल के साथ साथ अर्जुन के पत्ते भी गुणकारी होते हैं। छाल में वो गुण ज़्यादा होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के जितने भी विजातीय तत्व उनको दूर करने का। दिल के साथ साथ ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, गैस एसिडिटी के लिए भी अच्छा है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। और जस्ट बने एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी प्रकार के विजातीय तत्व शरीर में बढ़ जाते हैं, उसके लिए अर्जुन रामबाण औषधि है। स्वामी जी, अब बारी है योग पंचायत की।
स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियोस भेजे हैं कि इसकी योग पंचायत जबरदस्त है। वो आप देखिए, उत्तराखंड से देखिए कुलदीप, पुणे से अमृता और बड़े सारे लोग एक साथ योग के माहौल में हैं। दिशु बागपत से, हेमा बेंगलुरु से, राजस्थान से भी कितना अच्छा वीडियो आया, छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं। नीलम अंबाला से, पारुल मथुरा से। मैं देख रही हूँ स्वामी जी, लड़कियां जो है वो योग करवाने में भी बहुत आगे है। लीजिए, छोटी सी ऋतु सबसे आगे है। हाँ, ये बात एकदम ठीक है। रोहिणी, सोमेंद्र बीड से वो योग करवा रहे हैं। वैशाली पुणे से। स्वामी जी, ये तो जो चैलेंज हम दे रहे थे योग पंचायत में, तो और ज्यादा लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। बेस्ट वीडियो भी दिखा देती हूँ, मध्य प्रदेश से आया है। उर्मिला ने जबरदस्त योग पंचायत लगाई है। जी स्वामी जी। जबरदस्त है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि योग करें और कराएं और सारे देश को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाएं। योग से स्वास्थ्य का ही नहीं, स्वास्थ्य के साथ सुख, समृद्धि, शांति, आत्मनिर्माण और आत्मनिर्वाण का मार्ग खुलता है। कल का चैलेंज और देते हैं, अब लगे हाथों। देखो, हम बिल्कुल सरल सहज आसन बता रहे हैं। कल का आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को मोड़ा, बाएं पैर को मोड़ करके ऐसे एनस के पास लगा दिया यहाँ तक। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे रखा, घुटने के बाहर। अब ये दायां हाथ ऐसे घुमा दिया और बायां हाथ दाएं पैर और ऐसे छाती के बीच से लेकर के बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लिया और यह हाथ भी पीछे से घुमा करके ऐसे लेकर के चले गए। यह हाथ घूम करके ऐसे पैर तक चला जाता है। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो कल का चैलेंज है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सामूहिक रूप से कम 5, 10, 20, 25 लोगों के साथ करना है योग पंचायत में। विजेता बनना, उनको पुरस्कार, गिफ्ट, हैम्पर, प्रमाण पत्र सब भेजेंगे। तो ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो लगाइए योग पंचायत, बनाइए वीडियो और हमारे नंबर्स पर हमें जरूर भेजें। स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।